जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से पूरा वॉच कर ले तो मन लगाकर दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो से आपके किसी भी एग्जाम के लिए 2 से 3 मार्क तो जरूर ही पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है। दोस्तों जो सत्याग्रह आश्रम का असली नाम है वह साबरमती आश्रम है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कितने बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी, साबरमती आश्रम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कितना जानकारी है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है। दोस्तों नंदी हिल्स टी हो जाएगा आपका मैसूर शहर के निकट स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैसूर शहर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में लेकर आया हूँ क्वेश्चन आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कन्हेरी और कार्ले गुफाएं किस राज्य में स्थित है। कन्हेरी और कार्ले गुफाएं दोस्तों कौन से राज्य में, तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी, महाराष्ट्र राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे के सारे मन लगाकर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन आंसर को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जो विक्रम भाई और साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है वह कहाँ पर है, तो हो जाएगा आपका त्रिवेंद्रम में है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी, त्रिवेंद्रम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक जगह है वहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में श्रीहरिकोटा स्थित है। दोस्तों यहाँ पे जो राज्य दिया हुआ है, इन राज्यों में से कौन से राज्य में श्रीहरिकोटा स्थित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए, आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक कौन सा है। भारत में जो अज्ञात सैनिकों का स्मारक है वह कौन सा है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, इंडिया गेट। यह भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा और आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था। आज तक आप लोगों ने इतना पता होगा कि कुतुब मीनार किसने बनवाया था, लेकिन मुख्य भाग किसने बनवाया था दोस्तों, तो हो जाएगा इल्तुतमिश ने मुख्य भाग बनवाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों जो जयपुर में स्थित है हवा महल, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि हवा महल कहाँ पर स्थित है, तो आपको जैसे कि क्वेश्चन में ही जयपुर में लिखा हुआ है, तो आपका हवा महल जयपुर में है, ये भी ध्यान रखिएगा। और किसने बनवाया था, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सवाई प्रताप सिंह। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे करवाया हो गया, लेकिन यहाँ पे बनवाया होगा, ध्यान रखिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, तो ये आप लोग समझ जाइएगा, बनवाया होगा। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो फतेहपुर सीकरी है वह कौन से राज्य में स्थित है। आज तक आप लोगों ने क्वेश्चन सुना होगा, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाई थी, तो ये आपको ध्यान रखिएगा, ये अभी यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन से राज्य में है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। दोस्तों जो शांति निकेतन की स्थापना की थी वह क्या था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी, रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जितने क्वेश्चन है सबको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है। दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है दोस्तों, युद्ध स्मारक ध्यान रखिएगा यह कहाँ पर है, तो ये होगा आपका नई दिल्ली। ऑप्शन डी, नई दिल्ली में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों जो यहाँ पे दिया गया है एड्रेस, जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन, जो यहाँ पे जंतर मंतर के नाम से जो वेधशाला का निर्माण किसने कराया था दोस्तों, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, सवाई राजा जय सिंह ने करवाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हरगिज पूछे जाते हैं, कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, बहमनी सुल्तानों का गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जो बहमनी सुल्तान है उनके जो गोल गुंबज है वह कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका
बीजापुर में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बीजापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है। दोस्तों जो भारत के दक्षिणी छोर है उसके क्या कहा जाता है उसे, तो उसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन यहाँ पे बी इंदिरा पॉइंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान है कौन सा है। दोस्तों दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान पूछा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों, तो हो जाएगा उडक मंडलम। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उडक मंडलम यह दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान है। तो ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गोल गुंबज किस जिले में स्थित है। दोस्तों जो प्रसिद्ध गोल गुंबज है वह कौन से जिले में स्थित है, तो ये आपका बीजापुर में यह स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बीजापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। बीबी का मकबरा दोस्तों कहाँ पर है, तो ये आपका औरंगाबाद में है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी औरंगाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तभी मैं आप लोगों को यहाँ से लेकर आया हूँ इस वीडियो में। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था। दोस्तों यहाँ पे प्रबोध यानी ज्ञान की प्राप्ति पूछा जा रहा है, तो आपका बोध गया में हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है, बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह कहाँ हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति। तो जो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बोध गया में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार की एक जगह है बोध गया, वहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जो कुब्बत उल इस्लाम मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है और जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन में कि कुतुब उल इस्लाम मंदिर को किसने बनवाया था। तो ये देखिए यहाँ पे कुतुबुद्दीन ने बनवाया था, और यह कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन से मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन निकाल दिए, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जो इंदिरा पॉइंट है वह कहाँ पर स्थित है, तो हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडमान निकोबार। ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है। सबसे पुराना स्मारक दोस्तों भारत का, तो हो जाएगा अजंता की गुफा, यह सबसे पुराना स्मारक है भारत का। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जो इलाहाबाद में स्थित है अल्फ्रेड पार्क वह किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर चंद्रशेखर आज़ाद के शहादत के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अल्फ्रेड पार्क कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पे देखिए निकल के आ रहा है इलाहाबाद में स्थित है। तो यह ध्यान रखिएगा, ये भी पॉइंट आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित है। दोस्तों जो विद्यासागर सेतु है वह कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका कोलकाता में स्थित है विद्यासागर सेतु। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ कहाँ पर अवस्थित है। दोस्तों जो अशोक स्तंभ है वह कहाँ पर स्थित है, तो हो जाएगा आपका सारनाथ में अशोक स्तंभ स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारनाथ। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की प्रसिद्ध वेधशाला कौन सी है। दोस्तों जो दिल्ली की प्रसिद्ध वेधशाला है वह कौन सी शाला है, तो हो जाएगा आपका जंतर मंतर। ऑप्शन यहाँ पे सी जंतर मंतर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह द्वारा नहीं किया गया है। दोस्तों यहाँ पे नहीं किया गया पूछा जा रहा है, जंतर मंतर का स्तर कौन से शहर में यहाँ पे दिया गया है, कौन से शहर में, सवाई जय सिंह द्वारा नहीं किया गया है। तो हो जाएगा पटना शहर में नहीं किया गया है। बाकी जो दिल्ली शहर में भी किया गया है, जयपुर में भी किया गया है, उज्जैन में भी किया गया है। पहले मैंने एक क्वेश्चन में बताया जयपुर, उज्जैन, दिल्ली वहाँ पे थे, ये सब क्वेश्चन में ये सब पॉइंट थे।
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं किया है, तो यहाँ पे पटना में नहीं किया गया है, यहाँ पे सवाई जय सिंह के द्वारा। तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इन ऑप्शन में से किसे जाना जाता है दोस्तों, यहाँ पे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर कोडाई कनाल को जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी कोडाई कनाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऐसा वर्ड है, शब्द है जो सुमेलित नहीं है एक दूसरे से। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हवा महल है, यह कहाँ पर स्थित है, तो उदयपुर में स्थित है, तो नहीं है, उदयपुर में यह हवा महल स्थित नहीं, तो ये गलत हो गया, ये सुमेलित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सी होना चाहिए, यहाँ पे बी होना चाहिए, यहाँ पे सी होना चाहिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। चार मीनार है वह हैदराबाद में स्थित है, क्या स्थित है हैदराबाद में चार मीनार, तो हाँ ये भी सही है। जामा मस्जिद क्या दिल्ली में है, तो हाँ दिल्ली में है, सही है ये भी। अकबर का मकबरा कहाँ पर है, तो सिकंदरा में, तो सही है। तो यहाँ पे बी सी डी ये तीनों सही है, लेकिन ये मैच नहीं हो रहा है, हवा महल उदयपुर में नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है तो नहीं बताएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी, यानी इन ऑप्शन में से जो चार मीनार बनवाई थी वह किसने बनवाई थी दोस्तों, तो हो जाएगा कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा कुली कुतुब शाह करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों यहाँ पे फिर बनवाया था नहीं करवाया था, दोस्तों ध्यान रखिएगा, किसने करवाया था बुलंद दरवाजा का निर्माण, ये अकबर ने करवाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था आपका अकबर ने, तो ऑप्शन यहाँ पे सी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी। दोस्तों जो दिल्ली में जामा मस्जिद है वह किसने बनवाई थी, तो यह शाहजहाँ ने बनवाई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी शाहजहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं है, ये यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सही नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अजमेर। अजमेर में कुतुब उल इस्लाम नहीं है, इस्लाम मस्जिद है वह नहीं है। कहाँ पर है ये, तो ये भी मैंने आप लोगों को पहले कुछ क्वेश्चन में आप लोगों को बता दिया हूँ ये कहाँ पर है, तो ये आपका हैदराबाद में है। ध्यान रखिएगा हैदराबाद में है ये। और यहाँ पे बी है ऑप्शन जौनपुर। जौनपुर क्या अटाला मस्जिद है, तो हाँ जौनपुर में अटाला मस्जिद है, तो ये सही हो जाएगा। मालवा, मालवा में क्या जहाज महल है, तो हाँ जहाज महल है। यहाँ पे गुलबर्गा, गुलबर्गा पूछा जाता है क्या जामा मस्जिद है, तो हाँ जामा मस्जिद है गुलबर्गा में। तो ये तीनों ऑप्शन बी सी डी ये तीनों सही है। ऑप्शन यहाँ पे ए सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना नहीं सबसे बड़ा, दोस्तों मैं पुराना बोलूँ, सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है। दोस्तों सबसे पुराना गुंबद गोल गुंबज कौन से राज्य में स्थित है, तो ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी कर्नाटक राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड्स कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर चर्मोकत्सक वास्तुकला की प्रतिनिधित्व करता है। किस शहर में दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका कोलकाता में करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित लाल किला का निर्माण किसने कराया था। दोस्तों जो दिल्ली में स्थित है लाल किला का निर्माण कराया था किसने कराया था, तो ये शाहजहाँ ने कराया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी शाहजहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुतुब मीनार। दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था। दोस्तों आरंभ कराया था किसने कराया था, तो ये हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ कराया था कुतुब मीनार का निर्माण कार्य। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो सांची का स्तूप है वह कौन से राज्य में स्थित है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगरा स्थित लाल किला किसने बनवाया था। दोस्तों जो आगरा में स्थित है लाल किला वह किसने बनवाया था, तो हो जाएगा अकबर ने बनवाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन है, हौज खास किसने बनवाया था। दोस्तों जो हौज खास है वह किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है। दोस्तों जो प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं है वह कहाँ पर है, तो ये आपका मुंबई के समीप है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी, मुंबई के समीप करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है। दोस्तों सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। दोस्तों ये क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन में ही पूछा हूँ, तो देखता हूँ कितने लोगों को पता है, कितने लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से देखा है, पता है दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।